नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में, हूं आपके साथ प्रीति। बिहार के चुनावी रण में आज तीसरे दौर के लिए वोटिंग हो रही है। 12 और 16 अक्टूबर को पहले दो दौर की वोटिंग के जरिए 81 सीटों पर उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला हो चुका है। बिहार चुनाव के इस तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 सीटों पर 808 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे दौर के मतदान से जुड़ी हर हलचल पर हमारी पूरी नजर होगी। साथ ही आपको बताएंगे चौथे और पांचवें दौर के लिए पार्टियों का जोर पकड़ता प्रचार अभियान। लोकतंत्र में सियासी सूरत हाल के साथ बुनियादी मुद्दों की भी होगी बात। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर की वोटिंग शुरू। 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान। मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं आदर्श मतदान केंद्र। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 10 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक मतदान। तीसरे चरण में सियासी समर में 808 उम्मीदवार। पहले दो दौर की तुलना में इस चरण में सबसे ज्यादा 71 महिला उम्मीदवार। आज के मतदान से दिग्गजों की तकदीर का होगा फैसला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे मैदान में। पटना साहिब से बीजेपी नेता नंद किशोर यादव उम्मीदवार। बिहार के चुनावी सियासी समर में आज का दिन बेहद खास है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, यानी कुछ ही पल पहले अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। 6 जिले हैं, 50 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। आज जिन 6 जिलों पर मतदान हो रहा है आपको बता दें, सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में आज मतदान हो रहा है। 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 12 और 16 अक्टूबर को हुए मतदान के पहले दो चरणों में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। और इतना ही नहीं, 2010 की वोटिंग की तुलना में शुरुआती दो दौर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। इसी के मद्देनजर अब उम्मीद की जा रही है कि तीसरे दौर के मतदान में भी मतदाता बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे। राजधानी पटना समेत सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर जिलों में सुबह से मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। ताजा तस्वीरें, बिल्कुल ताजा तस्वीरें वोटिंग की आप देख पा रहे हैं। कतारें लगना शुरू हो गई हैं। कुछ ही पल पहले यानी ठीक 7 बजे से मतदान होना शुरू हो गया है। और लोकतंत्र के इस पर्व की यही खासियत है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम और कतारों में खड़े लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और आज वोटिंग हो रही है। 50 सीटें, 6 जिले। तस्वीरें बख्तियारपुर की आप देख पा रहे हैं। आज तमाम बड़े नाम भी हैं चुनावी मैदान में। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहली बार इम्तिहान होना है। हाँ, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बख्तियारपुर की तस्वीरें हैं। 7 बजे से ही कतारें दिख रही हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। निष्पक्ष शांतिपूर्ण माहौल देने की पूरी तैयारी है। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी तमाम बूथों पर की जा रही है। और आपको जानकारी दें कि विधानसभा चुनाव के इस दौर में कुल 1,45,50,62 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,48,207 है, जबकि महिला मतदाता 67,01,274 है। इस चरण में 581 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। 6 जिलों की 50 सीटों की बात करें तो पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं। सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। मतदाताओं के लिहाज से पटना जिले का दीघा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। वहीं पटना जिले के ही बांकीपुर में सबसे कम वोटर हैं।
और फिलहाल तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैशाली से कृति हमारे साथ जुड़ी हैं और पटना से हमारे साथ शिशिर चौबे जुड़े हुए हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। शिशिर, पहले आपके पास आ रही हूँ। पटना राजधानी में आप खड़े हैं। अब हमेशा से पटना में चुनाव आयोग के लिए ये चिंता का विषय है कि जो शहरी मतदाता बिहार में है वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते। इस बार आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की कोशिशें हैं, क्या पटना से एक नया रिकॉर्ड निकलता दिखाई देगा हमें? देखिए, निश्चित तौर पे जो अगर हम मतदाताओं की बात करें, शहरी मतदाताओं की, तो वो निकलते जरूर हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं में सबसे अहम बात ये होती है कि वो अगर लंबी लाइन देखते हैं या लंबी कतार देखते हैं तो फिर अपना काम निपटा कराने की कोशिश करते हैं या फिर आलस के कारण दोबारा वो बूथ पर नहीं आते हैं। लेकिन इस बार कोशिश है और मतदाताओं को भी काफी जागरूक बनाने की कोशिश की गई है कि वो पूरी जागरूकता से और अपनी जो मताधिकार की मताधिकार करने की जो क्षमता है, जो उनको एक ताकत लोकतंत्र में दी गई है, उसका वो पूरा उपयोग करें और मतदान केंद्र पर जाकर अपने ताकत का वो नमूना पेश करें कि वो जो चाहते हैं, वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो उनको 5 साल में एक मौका दिया जाता है, उसका वो भरपूर उपयोग करें। तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है और नुक्कड़ सभा कर और नाटक करके भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया है कि वो अपने मताधिकार को समझें और बाहर आकर वोटिंग करें। तो ये आज निश्चित तौर पे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अब तक मतदान रहे हैं आजादी के बाद से लेकर 2014 लोकसभा चुनाव तक, उसका रिकॉर्ड टूटेगा और जो पटना या शहरी मतदाता हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलकर वोटिंग करेंगे। बिल्कुल, 1951 से ही यहाँ कम वोटिंग प्रतिशत देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार अब 2015 में क्या पटना एक नया रिकॉर्ड सामने लेकर आता है? क्या यहाँ की जनता ज्यादा से ज्यादा निकलती है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है? शिशिर, इस पर जरूर नजर रहेगी। आपसे बूथ का मुआयना भी करवाएंगे हम, देखेंगे क्या तस्वीरें आप वहां से हमें दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम कृति का रुख करेंगे। कृति, आप वैशाली में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए खासतौर से यहाँ नाक की लड़ाई है, लेकिन अगर हम शुरुआती बातचीत वोटरों को लेकर करें तो आप कैसा उत्साह अभी वैशाली में देख पा रही हैं? जी हाँ, देखिए प्रीति, लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है और जो लोकतंत्र के जौहरी हैं वो आ चुके हैं हीरे को तराशने। मैं इस समय खड़ी हूँ जोरहा, जो हाजीपुर में आता है, हाजीपुर विधानसभा जो वैशाली के अंतर्गत आता है, वहां पर खड़ी हूँ। ये एक मॉडल पोलिंग बूथ है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह 7 बजे से ही वोटर लंबी लाइन में लग चुके हैं। चूंकि एक ये मॉडल पोलिंग बूथ है तो सारी सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर वोटरों को बैठने के लिए, जो वृद्ध वोटर हैं उनको बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम है। साथ ही जो डिसेबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। ये मॉडल पोलिंग बूथ होने के कारण इसको इस तरह से सजाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में जो वोटर्स हैं वो अट्रैक्ट हो और आए और अपने मत का प्रयोग करें। जी प्रीति। बिल्कुल, आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीरें आप दिखा रही हैं। पिछले दौर में भी हमने देखा तमाम चीजों का कितनी बारीकी से ख्याल चुनाव आयोग ने रखा था। अब सियासी समीकरणों की अगर बात करें, वैशाली एक अहम जिला है। यहाँ की सीटें खासतौर से लालू प्रसाद यादव के लिए नाक की लड़ाई, जैसे मैंने कहा, दोनों बेटे वैशाली से ही चुनाव मैदान में हैं। किस तरह के समीकरण दिख रहे हैं आकृति? जी हाँ प्रीति, देखिए लगातार, क्योंकि उनके दोनों बेटे चुनावी मैदान में हैं, वो भी वैशाली से, लगातार उन पर अटैक होता गया है। भाई भतीजावाद अपनाने का उन पर लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लगातार अटैक किया है और जितने ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्टोरल डेब्यू है और लालू प्रसाद यादव के लिए ये इलेक्शन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी जो है उनकी, वो दिखाएगी। उनके लिए सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई है और उनके बेटों का ये जो डेब्यू है उनके लिए जीतना, उनकी जो आगे की राजनीति है, उनकी जो आगे की सियासत है वो बहुत जरूरी है। तो पूरी जान झोंक दी है आरजेडी ने। और अगर सिर्फ वैशाली की बात करें तो जहां उनके 2 बेटे मैदान में है, वहीं सारण जो है उनका पॉलिटिकल टर्फ माना जाता है और नालंदा चीफ मिनिस्टर का होम टर्फ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से महागठबंधन हम कह सकते हैं, उनके लिए नाक की लड़ाई है, प्रेस्टीज की लड़ाई है, ये जो तीसरा फेज है। जी शिशिर, आप बताइए, पटना में किस तरह के समीकरण दिख रहे हैं और इस दौर में खास तौर से बात करें तो कौन से बड़े नाम हैं जिन पर जिनकी सियासी तकदीर आज कैद होने वाली है? लगता है शिशिर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। ताज़ा तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं वोटिंग शुरू होने से पहले मशीनों को पूरी तरह से चेक किया गया और उसके बाद अब वोटर आईडी कार्ड हाथ में बाकायदा लेकर एक उत्साह के साथ, अलग तरह के उत्साह के साथ बिहार में आज वोटर निकले हैं। कतारें सुबह से दिख रही हैं। 50 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। 10 ऐसी सीटें हैं जहां नक्सलियों का प्रभाव है और इसे देखते हुए महज
4 बजे वोटिंग रोक दी जाएगी, यहाँ 5 बजे तक वोटिंग नहीं होगी, जबकि बाकी जो 40 सीटें हैं वहाँ 5 बजे तक शाम के वक्त मतदान होगा। हमारे साथ कृति वैशाली से जुड़ी हुई है। कृति, आप बता रही हैं दिलचस्प सियासी समीकरण वैशाली के, अगर आप आसपास दिखा पाए। हम जानते हैं अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, सुरक्षा के लिहाज से काफी तगड़े इंतजाम है, और इस दौर में खास तौर से एक बड़ी चुनौती है धन बल के इस्तेमाल को रोकना, क्योंकि सबसे ज्यादा बाहुबली हम देख रहे हैं तीसरे दौर में ही चुनाव मैदान में है। ऐसे में क्या तैयारियां दिख रही हैं? अगर तस्वीरें दिखाते दिखाते आप हमें समझा पाए तैयारियों के बारे में। जी हाँ प्रीति, देखिए अगर मैं तीसरे चरण की बात करूं तो टोटल 808 उम्मीदवार हैं। 808 उम्मीदवार में 200 से ऊपर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, यानी हम कह सकते हैं 27% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो जहां हमने सीईओ से भी बात करने की कोशिश की, जो बिहार के सीईओ, उन्होंने ये कहा कि धनबल में पर अंकुश लगाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं यहाँ पर लगातार तैनात हैं, वो भीड़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही ये भी देख रहे हैं कि प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड हो, प्रॉपर तरीके से मतदान का प्रयोग हो, पूरी एक जो प्रोसीजर हो वो फॉलो हो। तो लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं ताकि निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव हो सके। जी प्रीति। प्रीति, आप वैशाली में मौजूद हैं, शिशिर चौबे हमारे संवाददाता पटना में मौजूद हैं। हम चाहेंगे अगर आप कुछ सूरत हाल शिशिर से समझना चाहें पटना के बारे में, या शिशिर आप वैशाली के बारे में कुछ और पॉइंट है जो उठा के समझना चाहें कृति से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्रीति, देखिए जो हमारी लगातार सीईओ जो बिहार के हैं उनसे भी बात हुई, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे अर्बन वोटर्स को बाहर लाएं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत लंबी मुहिम शुरू की थी कि वो रूरल वोटर्स, जैसे कि हमने एक स्टोरी भी कवर की और हमने दिखाया कि कैसे एक मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट को मधुबनी से पटना बुलाया गया ताकि वो जितने अर्बन वोटर्स हैं उनको मोटिवेट कर सके। तो ये जो सारी मुहिम है लगातार उन्होंने रेडियो जॉकीज, टीवी कमर्शियल्स, तो कृति, क्या इन तैयारियों का असर पटना में कितना है? पटना में अभी कृति, पटना में कितना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिशिर बताइए, कृति आपसे पूछ रही है। जी, सवाल दोहराएंगी? वो यही जानना चाह रही हैं कि जिस तरह की मुहिम देखी गई, खुद कृति ने हमारे पास अच्छी रिपोर्ट्स भेजी, किस तरह से ग्रामीण इलाकों के लोगों को बाकायदा शहरी इलाकों में भेजा गया लोगों को वोट की ताकत समझाने के लिए, इसका असर कितना दिख रहा है? सुबह सुबह जो तस्वीरें आप दिखा पाए अगर हमें, किस तरह की कतारें, उसका असर पटना में कितना दिख रहा है, ये कृति जानना चाह रही है। जी बिल्कुल प्रीति, मैं जहां मौजूद हूं वहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो वेटनरी कॉलेज का बूथ है, यहाँ पर ये काफी हाई प्रोफाइल बूथ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम यहाँ के जो दिग्गज हैं या पुराने नेता हैं वो ये उनका बूथ है, जो पुराने पूर्व मंत्री रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि यहाँ लालू यादव भी का भी यही बूथ है उनके पूरे परिवार का, और यहाँ पर वो 150 जो मतदान केंद्र है वो यहाँ पर वो आएंगे भी कुछ देरों में अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कतारों में आ गए हैं, लाइन में खड़े हैं अपना मतदान करने के लिए, चूंकि मतदान शुरू हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ जो अगर सुरक्षा की मैं बात करूं तो जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं या फिर यहाँ पर ज्यादातर जवान जो हैं बीएसएफ के और बिहार पुलिस के लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो देख रहे हैं और दूसरी कतार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और मतदान के लिए कोई असुविधा न हो उसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। और इस मतदान केंद्र पर चूंकि अहमियत इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं उनको बड़ी सुविधा से और उनकी हर चीज का ख्याल करते हुए उनको सहूलियत के साथ मतदान करने के लिए समझाया जा रहा है। और जो चुनाव आयोग की एक टीम है वो भी इस कोशिश में लगी हुई है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मतदाता हों उनको बाहर निकाला जा सके, उनको अपने मतदान करने के लिए बूथ केंद्रों तक भेजा जा सके, और जो डिसेबल्ड हैं या जो वृद्ध हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग कर सकें। जी प्रीति। शिशिर, आप भी अगर कृति से कुछ पूछना चाहें, वैशाली एक अहम सीट, एक अहम जिला जिस पर आज वोटिंग हो रही है, अगर शिशिर आप कुछ सवाल कृति से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं कृति से ये जानना चाहता हूं कि जो वैशाली जिला है वो जो इस 50 विधानसभा सीटों में चुनाव हो रहा है उसमें सबसे अहम वहां पे 3 प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं। जो एक भूषण पटेल हैं जो कि पूर्व नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे, वो जीतन राम मांझी के साथ गए थे, और लालू के दोनों बेटा उसी जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या उनके लिए जो है लड़ाई कितनी आसान है कृति वहां पर?
जी हाँ, देखिए सियासी पंडितों की माने तो लगातार उनका ये कहना है कि राघोपुर और महुआ बहुत ही केयरफुली लालू प्रसाद यादव ने चूज की है सियासी समीकरण उनको देखते हुए, और साथ ही कास्ट फैक्टर जो कि इनहेरेंट है बिहार की पॉलिटिक्स में, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया है। और कहीं ना कहीं वो समीकरण देखते हुए कि कितना वहां पे उनको कास्ट का फायदा पहुंच सकता है, इस तरह से उन्होंने महुआ और राघोपुर का चुनाव किया है। लेकिन अब लगातार जो पूरी समय जो अटैक होता आया है कि ये कहीं ना कहीं डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, उससे लगातार लड़ते आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे जितने भी हम बड़े एनडीए के नेताओं की बात करें, उन्होंने लगातार अटैक किया है कि किस तरह से वो क्योंकि कन्विक्ट हो चुके हैं फॉर्डर स्कैम में, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लेगेसी, और लगातार एनडीए अटैक करते हुए बोलती आ रही है कि जंगल राज पार्ट 2 को रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको जवाब देने के लिए और अपनी सियासत शुरुआत करने के लिए ये 2 सीट उनके लिए बहुत अहम है, और सारे जितने भी सियासी पंडित हैं उनकी नजर इन 2 सीटों पे, और बिल्कुल साथ ही कृति, जो बिल्कुल। नालंदा और है, भोजपुर है, और हाँ, वैशाली उस पर लगी रहेगी। हाँ, और साथ ही साथ ये तस्वीरें जो कतार आप देख पा रहे हैं राघोपुर की है, और राघोपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा किस तरह से, खास तौर से हमने देखा महिलाओं की लंबी कतार लगी दिख रही है सुबह से ही। ये देखिए, हम बता दें आपको कि पिछले दोनों चरणों में महिला वोटरों की तादाद ज्यादा रही है। राघोपुर वो सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी चुनाव मैदान में हैं, और ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप वहीं से देख पा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू है। राघोपुर तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के बेटे, दोनों बेटे वैशाली जिले की महुआ और राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी राघोपुर से हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में हैं। लंबी कतारें महिलाएं और पुरुषों की देखी जा रही हैं। और कृति वैशाली में ही मौजूद है। कृति, राघोपुर की तस्वीरें भी हम अभी दिखा रहे हैं। ठीक ठाक तादाद में अब वोटर आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं महिलाओं की अच्छी खासी तादाद दिख रही है। लग रहा है कि ये जिला इस बार इस मायने में भी आगे रहने वाला है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और वोट दें, पुरुषों को पछाड़ें इस मामले में। जी हाँ, देखिए पूरी तरह से स्पॉटलाइट जो है इस बार औरतों पे जो महिला वोटर्स हैं उन पर रही है, क्योंकि हमने पहले दूसरे फेज में देखा कि किस तरह से उन्होंने जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको पछाड़कर अपनी सहभागिता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं उनको लुभाने के लिए सारी राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। महागठबंधन की जेडीयू की बात करूं अगर, तो 35% आरक्षण देने की बात की। लगातार एनडीए कहता आया है कि सुरक्षा अगर महिलाओं को कोई दे सकता है तो वो सिर्फ एनडीए है। तो वोटर जो महिला वोटर है उनको लुभाने के लिए बहुत कोशिश की है, और अब वो यहाँ तक बूथ तक आई हैं चलकर अपने मत का प्रयोग करने। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो किंग मेकर की पोजीशन पर हो सकती हैं इस बार बिहार में। जी प्रीति और शिशिर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस समय पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं नवल किशोर चौधरी, जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। उनसे हम राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। नवल किशोर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तीसरे चरण की अहमियत आप किस तरह से हमें समझा सकते हैं? क्या आप इसकी तुलना 2014 के चुनाव से करना वाजिब समझेंगे, या 2010 के जो नतीजे रहे उसके हिसाब से हम आज के समीकरणों पर बात करें? क्या ज्यादा वाजिब है? मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति पर बात करना शायद ज्यादा वाजिब होगा। बिल्कुल। जो 2014 का माहौल था उसमें पिछले 1 साल से कुछ अधिक समय में बदलाव आया है। जिस तरह का यूफोरिया जो जिस तरह का उत्साह 2014 में देखने को हमें मिला था, उसमें थोड़ी कमी आई है। उसका कारण है कि जो अपेक्षाएं थी मोदी सरकार से, वे अपेक्षाएं उस हद तक पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो 2014 का जो माहौल का जो एपिसेंटर था, जो उसका केंद्र था, मोदी जी के आसपास की राजनीति और मोदी जी का व्यक्तित्व, उसका असर इस चुनाव पर नहीं है। एनडीए का जो ऑरा क्रिएट किया गया था उस समय, उसका एकदम से असर नहीं, ऐसा नहीं है। सच कहिए, ऐसा नहीं होता तो फाइट बहुत आसान हो जाता महागठबंधन के लिए, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि नीतीश जी के साथ आरजेडी है, और है ही नहीं, जमकर है, और जम करके है, और कांग्रेस भी है।
लेकिन यह जो मुकाबला है आसान नहीं है महागठबंधन के लिए, और बहुत ही टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है। ठीक है। और दोनों जो वो कैंप है आश्वस्त नहीं दिखता है। उनके बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, हाँ। उनकी भाषा देखेंगे, आपके उनके कथन देखेंगे, तो आपको लगेगा कि दोनों को ऐसा लगता है कि यह जो मुकाबला है कांटे का है, और उन्होंने सारी शक्ति इसमें झोंक दी है। और इस वक्त कहना आसान नहीं है कि किसी की राह आसान है। और कल इन्हीं जो सब मुझे- वजहों से सिर्फ बिहार के लोगों की ही नहीं, पूरे देश की नजर इस बार बिहार चुनाव पर बनी हुई है नवल बिल्कुल, किशोर जी। ये बड़ी बात है, हाँ। बड़ी हाँ। बात है कि पूरे देश की नजर बिहार पर है। और मैं देश नहीं बताऊं, मैं पिछले 2 महीनों में मुझसे मैं एक प्रोफेसर हूं, हाँ। मुझसे मिलने सिर्फ देश के लोग नहीं आए हैं प्रतिनिधि मीडिया के, बल्कि विदेशी दूतावास का प्रतिनिधिमंडल मुझसे जब मिलने आया है, जर्मन दूतावास, फ्रेंच दूतावास, अच्छा। जापान का दूतावास, तो ये सारी दुनिया की शायद नजर बिहार की राजनीति पर इस वक्त है, क्योंकि इसका एक राष्ट्रीय चरित्र बन गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार यहाँ आने का निर्णय लिया और रैलियां बड़ी संख्या में एड्रेस की हैं, इसलिए राष्ट्रीय महत्व है। हमने और यही कहा बार बार कि अलग तरह की लेबोरेटरी बनती दिखाई दी है, तमाम जी, प्रयोग बिल्कुल। हुए हैं बिहार की प्रयोगशाला में। इसलिए आप बिल्कुल। बता रहे हैं कि आपसे आपसे किस तरह से तमाम लोग सिर्फ मतलब बिहार में सिर्फ देश की नहीं दुनिया भर की नजरें आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों ने राय जाननी चाहिए इसको लेकर। चलिए, अब आज वोटरों की बात करने का दिन भी है नवल किशोर जी। जो जी। ट्रेंड अब तक रहा है बिहार में, और खास तौर से जो हमने शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में फर्क देखा है, उसके हिसाब से आप क्या मान रहे हैं, इस बार हमें क्या अलग देखने को मिल सकता है? देखिए, इस वक्त जो स्थिति है और जो ये फेज है, इसमें जो आधार है विश्लेषण का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन चरणों में एनडीए की बढ़त की संभावना लग रही है, क्योंकि ये अर्बन सेंटर्स हैं, और ये जो अर्बन सेंटर में एनडीए का और बीजेपी का कन्वेंशनली परंपरागत रूप से इन का अधिक महत्व रहा है, गढ़ रहा है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी अधिक रही है। हाँ। आप राघोपुर की बात कर रहे थे अभी, कीर्ति जी आपको बता रही थी, राघोपुर निश्चित रूप से जातिगत समीकरण के अनुसार लालू जी के पक्ष की कंस्टिट्यूएंसी थी, लेकिन यह मत भूलें कि राबड़ी देवी जी, जो लालू जी की पत्नी ही नहीं है, बिहार की मुख्यमंत्री रही है सम्मानित, उनको वहां हार का सामना करना पड़ा था। और आज जब हाँ। उनका पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहा है, और स्वाभाविक रूप से उसको कठिन मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। जेडीयू तो विधायक रविंद्र राय की बगावत भी सामने है, वो हमसे खड़े, रविंद्र राय तमाम और महुआ चीजें में हैं। हाँ, नवल किशोर जी, मैं समझना चाह रही थी आपसे, मैं थोड़ा राजनीतिक समीकरणों से अलग में समझना चाह रही थी। लोग क्या बाहर निकलेंगे? लोग खासतौर से पटना में हमने 1951 से देखा, बहुत ही धीमा मत प्रतिशत यहाँ पर रहा है। मैं ये समझना चाह रही थी, क्या वोटर इस बार, जो हम प्रयोगशालाओं की बात कर रहे हैं, इससे समझते हुए कि अपने मताधिकार की ताकत को समझेगा कि आज वो रिकॉर्ड टूटते दिखाई देंगे हमें? देखिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए, वह बहुत नहीं दिखता है पटना जैसे शहर में भी। यहाँ का जो अर्बन इलेक्टोरेट है, इनको कहीं न कहीं सुविधा भोगी होने के कारण उनमें वह उत्साह नहीं है। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि इस बार चूंकि इस बात की भी संभावना बन रही है कि वो जो सरकार आएगी उनके जीवन के हर भाग को प्रभावित करेगी, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करेगी, जिससे संबंध है अर्बन पॉपुलेशन को। स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि इस बार प्रतिशत थोड़ा अधिक होगा, लेकिन ऐसा मानना मैं नहीं चाहता, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टर्नआउट होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मोबिलाइजेशन उस आधार पर पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन ये महिलाओं का टर्नआउट अच्छा होगा, और जो बिहार में आपने ट्रेंड देखा है महिलाओं को का उत्साह, वो आज भी देखने को मिलेगा, और उसके निहितार्थ हैं, उसके बड़े परिणाम होने की मुझे आशा राजनीतिक है। जी, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक प्रदेश है बिहार। अब वोट के तौर पर भी ये जागरूकता वो दिखाता है, ये जरूर देखना दिलचस्प है।
आपकी जैसी उम्मीदें वही हमारी भी उम्मीदें हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। नवल किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हमारे साथ बांटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैशाली से हमारे साथ कृति मिश्रा जुड़ी हुई हैं, पटना से शिशिर चौबे जुड़े हुए हैं। इन दोनों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कृति, हम अब चाहेंगे आप दोनों ज्यादा से ज्यादा हमें बूथ की तस्वीरें दिखाएं और ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाएं और बताएं अब लोगों का उत्साह कैसा दिख रहा है। अब लगभग आधा घंटा होने को आ रहा है। कृति, पहले आपके पास आना चाहेंगे। जी प्रीति, देख सकती है जी प्रीति, आप देख सकती हैं कि किस तरह से लोग कतार में लग चुके हैं। यहाँ पर सुबह से ही, मैं कह सकती हूँ 7 भी नहीं, 6:30 बजे से लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं कि कब उनकी टर्न आए और अपना कब वो वोट डालें। हम ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं कि किस तरह से वृद्ध वोटर जो आए हैं वो कहीं ना कहीं उत्सुकता दिखा रहे हैं, लगे हुए हैं लाइन में कि कैसे अपना वोट डालें। ये पूरी तरह से एक मॉडल पोलिंग बूथ है। जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार अपना काम कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं ताकि हर तरह से निष्पक्ष चुनाव हो सके। यहाँ पर सारी सुविधाओं से लैस ये बूथ है, चाहे फिर वो पानी की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, व्हील चेयर की सुविधा हो, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज बूथ है यहाँ पर कि जैसे लोग कतार में लगे हैं, जैसे उनका वोट डलना खत्म होता है उसके बाद ऑर्गेनाइज करके लोगों को कुर्सी पर बैठाया है। जैसे ही वो कतार खत्म होगी फिर इनको बोला जाएगा कि वोट डालें। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि निष्पक्ष तरीके से और एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है कि ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव कराने की कोशिश यहाँ पर जारी है। जी कृति। शिशिर, आप बता रहे थे पटना में वोटर ज्यादा से ज्यादा निकलते तो हैं लेकिन कतार में खड़े होकर जो उन्हें वेट करना पड़ता है, इस बीच वो सोच ले जाते हैं हम कोई और काम निपटा के आते हैं। कृति ने हमें दिखाया बाकायदा बैठने की व्यवस्था है, आदर्श मतदान केंद्र पर वो खड़ी हुई हैं। क्या पटना में भी ऐसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं और क्या कतारें अब लंबी हुई हैं आधे घंटे बाद? जी प्रीति, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको कि पटना में भी 26 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ जो वेटनरी कॉलेज की तस्वीर है आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ भी महिलाएं कतार में खड़ी हैं और वो अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने हफ्ते आई कार्ड के साथ और वोटर आईडी कार्ड हाथ में लिए वो आपको सामने दिख सकती हैं। और यहाँ पर भी जो कतारें हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यहाँ पे 3 कतारें लगाई गई हैं। आपको जो पहली कतार है उसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी काफी है और जो दूसरी कतार है उसमें भी आगे में महिलाएं खड़ी हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, वो मतदान केंद्र तक आ रही हैं। और धीरे धीरे चूंकि अभी सुबह का समय है और सुबह में चूंकि धूप भी कम होती है और लोगों के पास मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो आजकल सुबह जो निकलते हैं लोग, ज्यादातर लोग उनमें से आए हैं और अपने आई कार्ड के साथ निकले हैं कि चलते चलते मतदान करके जो अपना अधिकार है उसको पूरा करके वो निकलेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं इस बात की गवाह है कि जो इतना सुबह जो लाइन कतार देखने को मिल रही है ये धीरे धीरे काफी लंबी होती जाएगी। और जो आप उम्मीद कर रही हैं कि बिहार में मतदाता, खास करके शहरी क्षेत्रों में जो मतदाता निकलते रही और लंबी कतार देखकर वो घरों की तरफ वापस चले जाते हैं और फिर आने का जहमत नहीं उठाते हैं, वो शायद इस चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये चुनाव, जैसा कि पहले बात हो रही थी, अपने आप में अनूठा भी है और एक प्रयोगशाला भी बना हुआ है। तो मतदाता भी चाहते हैं कि वो बाहर निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करें। और बिहार में किसकी सरकार हो चुकी, सभी दल जिस तरीके से प्रचार प्रसार किए हैं उसमें मतदाताओं की भूमिका काफी अहम हो जाती है और उनको अपना दम दिखाने का एक 5 साल में मौका मिलता है, वो मौका आज है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और चुनाव आयोग ने जो कोशिश की है शहरी क्षेत्रों में और खास करके रूरल एरिया में, जैसा कीर्ति बता रही थी, उस कोशिश का नतीजा जरूर देखने को मिलेगा शाम तक। और जो पहले वोटिंग रही है बिहार में, जो ट्रेंड रहा है बिहार में। जी शिशिर, यही उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलेंगे। बहुत पुख्ता तौर पर तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से भी इसके लिए की गई हैं। वैशाली से कृति, आप हमारे साथ जुड़ी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से शिशिर चौबे, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज दिन भर आप दोनों का रुख हम लगातार करते रहेंगे और तमाम अपडेट आप दोनों के जरिए हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र का सफर अभी के लिए इतना ही। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे दौर की वोटिंग जारी है, इससे जुड़ा अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।